Honorable, respected, affectionate, loving Vice Chancellor, Professor Yogesh Singh, Pro Vice Chancellor, Professor S.K. Garg, who just left for his daughter's wedding. He had to leave for Surat. Shamsherji, the Registrar of the University, Professor Amit Mukherjee, the HOD of USME, HODs, deans, students, faculty members, and my women faculty members, particularly my friends there. Non-teaching staff who is present here. मुझे बिल्कुल इस बात की आशा नहीं थी कि इतना वार्म फेयरवेल मुझे मिलेगा. I was in tears half the time. I am speechless. I am so touched deep inside. I didn't know people were so good, so emotional, और इतने भावुक कर देंगे आप मुझे. दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में बड़े टेक्निकल और हार्डकोर लोग होते हैं, ऐसा बाहर के लोग मानते हैं. वीसी सर ने जो बात कही कि प्रो वाइस चांसलर्स एंटी वाइस चांसलर होते हैं, इस बात की डिस्कशन हम बहुत बार किया करते थे. मैं भी उन्हें कहती थी कि आप इतनी बड़ी चैलेंज को आप ले रहे हैं कि दो प्रो वाइस चांसलर लगा रहे हैं. तो वो हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि जब हम अच्छे लोगों को लेके आते हैं तो पोजीशंस का कोई फ़र्क नहीं होता है. तो कहाँ लाइन शुरू होती थी मेरे लिए एज प्रो वाइस चांसलर और कहाँ ख़त्म होती थी, ये मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था जब मैं यूनिवर्सिटी में आई. इसलिए कन्फ्यूजन था कि प्रोफेसर योगेश सिंह मेरे से पहले यहाँ वाइस चांसलर आ चुके थे और वीसी सर की शख्सियत, उनकी टॉलनेस, उनकी सक्सेस हर जगह इतनी रही और पॉपुलैरिटी अमंग्स द पीपल. उनका ओरिएंटेशन और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल जो है वो लव, कंपैशन और इमोशंस पे टिका हुआ है. हर जगह लोग उन्हें याद करते हैं तो उनके कंपैशन के लिए याद करते हैं. तो जो पॉलिसी डिसीजंस भी हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. बहुत लोगों ने मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा लगा सुन के. एक रिफ्लेक्शन लगा कि लोग आपको कैसे परसीव कर रहे हैं. वीसी सर और मेरे में एक बात बहुत कॉमन है और एक बात बिल्कुल कॉमन नहीं है. मैंने सोचा शेयर करूं आपसे. कंपैशन और लोगों से रिलेट करना शायद मेरे में भी थोड़ा सा ट्रेट है. बट वीसी साहब जो हैं उस कंपैशन को अपने डिसीजंस में काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं. तो मैं कहीं कहीं उनको रोकती रही क्योंकि मैं टेम्परामेंटली आई एम अ डॉटर ऑफ अ इंडियन आर्मी ऑफिसर, सो आई एम लिटिल डिसिप्लिन्ड. उसको थोड़ा सा लोग ये भी परसीव कर लेते हैं कि मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट हूँ. तो मैं कहीं कहीं अपने डिसीजंस में वो डिसिप्लिन जो है मेरे एक फोर फ्रंट पे रहा. तो आई होप आई हैव नेवर ऑफेंडेड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल एट टाइम्स. आज सुबह ही शमशेर जी कह रहे थे कि जब भी मुझे लीव लेना होता था तो मैं कोशिश करता था कि जिस दिन मैम ना हो उस दिन लूँ मैं लीव. क्योंकि लीव रूल्स को लेकर के मैं बड़ी सेंसिटिव हो जाती हूँ. मुझे लगता है इसको भी डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है. तो वो वीसी साहब से डायरेक्ट लीव करा के भाग जाते थे. जो बाइडेन की बायोग्राफी मैंने पढ़ी और ये समझने की कोशिश की कि बराक ओबामा जैसे इतने पॉपुलर लीडर के साथ जो बाइडेन ने कैसे डील किया होगा. और जो बाइडेन क्योंकि उम्र में भी उनसे बड़े थे, वो बड़े सीजन्ड थे और नॉन पॉलिटिशियंस थे. एंड बराक ओबामा की सक्सेस में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्योंकि उनका मीडिया मैनेजमेंट, पीआरओ सारे वो करते थे. जी, मीडिया मैनेजमेंट और पीआरओ एक्टिविटी सारी वही देखते थे. तो जब शिकागो से उन्होंने फर्स्ट स्पीच दी तो उन्होंने सबसे पहले जो बाइडेन का थैंक्स किया. बहुत लोग जो बाइडेन के बारे में जानते भी नहीं हैं. बहुत कम लोगों को पता है कि बराक ओबामा की सक्सेस में उनका क्या रोल रहा. तो जब मैं
यहाँ आई और मैं इस एनोलॉजी से रिलेट करती थी, तो मैंने जो बाइडेन की बायोग्राफी पढ़ी, प्रॉमिस मी डैड, यू हैव ऑल्सो रेड द बुक. या, सो आई रेड द बुक एंड द फर्स्ट फ्यू पेजेस इन द बुक which were dedicated to his role as the vice president of the country, had given me a lot of direction as to where do I draw my line as pro vice chancellor when I am working here. विस साहब ने मुझे फ्री हैंड दिया हर चीज़ के लिए, और शायद वही रीज़न है कि किसी भी स्टेज पे एंटी वाइस चांसलर बनने की थॉट कभी नहीं आई. द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट यू गेव मी, द confidence he has kept in me, and in Angarg Saab too. I'll jointly talk about him too. जिस blindness के साथ, with a blindfold mind, he believed in my working, and there were occasions where we differed on certain decisions. ऐसा होता था कि मैं कुछ चीज़ों पे नहीं एग्री करती थी, या विस साहब मेरी बात से नहीं एग्री करते थे, तो हम उस टाइम उस मुद्दे को छोड़ देते थे, एंड वी वुड लेट इट गो एंड नॉट बिकम रिएक्टिव ऑन सर्टेन इश्यूज़, और हम उसे फिर बाद में टेकअप करते थे और उसे रिजॉल्व करते थे. सर ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मैं DTU को कभी भूल पाऊँगी ही नहीं. जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और जब मैं आ रही थी तो बहुत सारे लोगों ने कहा इट इज़ द टफ पिच, आप DTU जा रही हैं, बड़ा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर तरह की अपनी अपनी ओपिनियंस थी वहाँ पे. मैं जब यहाँ आई, धीरे धीरे जब लोगों से मिली, तो मुझे पता लगा कि दुनिया सब जगह बहुत अच्छे लोग भरे पड़े हैं, और अच्छे लोगों की ही मेजॉरिटी है हर जगह. और DTU में आने के बाद ये मेरी जो असम्पशन थी, इस पे आप लोगों ने सब ने स्टैंप लगाई कि DTU में बहुत बहुत अच्छे लोग हैं. मैंने अलग अलग पोर्टफोलियो लिया, काम डिवाइड हो गया हमारा, हमने काम शुरू किया, और अलग अलग तरह की ओपिनियन भी लोग देते थे कि ये काम नहीं करेगा, वो काम करने का आदी नहीं है, उससे काम लेना बड़ा मुश्किल है, ऐसी ऐसी बातें आती थी. पर बिलीव मी, मुझे आज तक किसी से भी इस तरह की परेशानी नहीं आई. थोड़ा बहुत डिले ऊपर नीचे होता है, ह्यूमन नेचर के साथ जुड़ा हुआ है. तो सबसे पहले ये आज का दिन जो है बहुत ही इमोशनल है, और ये आज का दिन मुझे थैंक्स गिविंग भी है मेरे लिए, फेयरवेल भी है, और भगवान ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँ, तहे दिल से कहूँ. जीवन की इस जर्नी में बहुत बड़ा परिवार मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया है, और आप सब मेरे साथ, और आप लोगों की यादें मेरे साथ रहेंगी. कुछ लोग मेरे बहुत करीब आ गए, कुछ लोग इतने करीब नहीं आ पाए क्योंकि इतना हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बट DTU फैमिली विल रिमेन इन माई हार्ट ऑलवेज. VC साहब के बाद जो फर्स्ट ऑफिसर आई मेट इन दिस यूनिवर्सिटी वाज प्रोफेसर SK गर्ग, ऑलवेज स्माइलिंग. कई बार इतना स्माइलिंग फेस देख करके ऐसा लगता था कि कहीं हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आएगा, पर उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते थे, और हम लोग बड़े स्माइलिंगली वो अपनी बात बहुत एम्फेटिकली कहते रहते थे, और हम भी अपनी बात कहते रहते थे, और वो स्माइलिंगली उसको रिजेक्ट करते रहते थे, और फिर हम बैठ के रिजॉल्व करके स्माइलिंगली जो है उसे रिजॉल्व भी कर लेते थे. तो गर्ग साहब की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि उन्होंने हमेशा चीज़ को बहुत एक जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट की तरह लिया, कभी किसी चीज़ का बड़ा इशू नहीं बनाया, और हमने बहुत अच्छे से काम किया. रजिस्ट्रार हमारी यूनिवर्सिटी के शमशेर जी, आई विश आई कैन टेक हिम अलॉन्ग विद मी टू अम्बेडकर यूनिवर्सिटी. शमशेर जी का काम करने का तरीका और डिलीवरी ज़बरदस्त.
बिल्कुल उन डिलीवरी बॉयज़ की तरह जो डोमिनो का पिज़्ज़ा आपके डोर पे रखते हैं, इसी तरह से अभी आपने मुंह से बात निकाली और वो 5 मिनट बाद जो है नोटिफिकेशन लेके आ जाते हैं सिग्नेचर्स के लिए। तो शमशेर जी, आई एम गोइंग टू मिस यू सो मच फॉर द फास्ट डिलीवरी एंड द प्लेजेंटनेस यू कैरी इन यू। हमेशा बहुत पॉजिटिव, और मैंने उन्हें कभी किसी के बारे में नेगेटिव बोलते सुना ही नहीं है। अगर वो किसी के बारे में कुछ देते हैं तो इट इज़ मोर लाइक अ फीडबैक गिवन रादर देन क्रिटिकल अबाउट द सिस्टम, और ही वर्क्स फॉर द सिस्टम। सो आई एम वेरी वेरी happy and I feel honored that I have been working with the team which was so wonderful. प्रोफेसर विशाल वर्मा यहाँ कहीं हैं, शायद हाँ बैठे हैं। विशाल जी, आपसे मेरा कनेक्ट बहुत ही डीप और बहुत पर्सनल रहा। ऑल्दो हमने इंटरनेशनलाइजेशन के लिए काम किया, विशाल जी का कोई मुकाबला नहीं है डिलीवरी में। वो भी बिल्कुल डिलीवरी बॉय की तरह इमीडिएटली काम करते हैं। सक्सेस ऑफ इंटरनेशनल ऑफिस इज़ बिकॉज इट इज़ ऑन योर शोल्डर्स डॉक्टर साहब, नो ऑल बिकॉज ऑफ यू। और वन मैन आर्मी है, दूसरों के लिए, अपनी टीम के लिए बहुत सोचते हैं। और हमने इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जो कुछ सोचा, व्हाटएवर वी थॉट वी इम्प्लीमेंटेड। जो सोचा हमने वो किया, कोई पेंडेंसी नहीं है इंटरनेशनल ऑफिस में। जो हमने प्लान किया वो सब हुआ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। Dean Alumni is here. I looked after the alumni affairs, so he joined in only last year, but then Praveen is another enthusiast who's been doing wonderful work. Homecoming meet हमारा जो रहा, it is all his efforts, and it was so difficult connecting with the senior alumni who would even shout at him, yell at him at times. आके प्रवीण बोलता था, मैं बड़ा मुश्किल है, जो बड़े बूढ़े से बुज़ुर्ग अलुमनाई है मेरे साथ बहुत अजीब से बिहेव कर जाते हैं। सो आई यूज़ टू काम हिम डाउन, एंड ऑल द बेस्ट टू यू प्रवीर, गॉड ब्लेस यू। The list is so very exhaustive if I sit down to thanking each and every one. Professor Madhusudan, thank you so much for all the good words. I never thought you thought so good about me. डीन्स और डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने काम किया है। यहाँ जब भी आप किसी भी फोरम पे डिस्कशन करते या कोई एजेंडा बनाते या कोई हमारी प्लानिंग होती, फैकल्टी यहाँ इतनी इंटेलिजेंट और इतनी शार्प है कि हमें फॉलो अप करने की और हैंड होल्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हर एक ने डिलीवरी इतनी अच्छी की, ये हर जगह हर इंस्टीट्यूशन में पॉसिबल नहीं है कि इतनी आपको ब्रिलियंट फैकल्टी मिले। So congratulations to the faculty who are here. Wonderful people, wonderful faculty, sharp, intelligent, smart in delivery too. बहुत सारे लोगों का थैंक्स करना है। ईस्ट कैंपस के लिए अमित हैज़ जॉइंड अस, एंड अमित इज़ डूइंग ए वंडरफुल वर्क। ईस्ट कैंपस के मेरी फैकल्टी मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से आए। एंड इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, डू विजिट ईस्ट दिल्ली कैंपस, बिकॉज दैट कैंपस हैज़ कम अप वंडरफुली वेल। बहुत सुंदर बन रहा है, सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं मैं कह रही हूँ, हर चीज़ से कह रही हूँ। उसका भी इनाग्रेशन ड्यू है, तो अगर विस साहब बुलाएंगे, आप लोग बुलाएंगे, मैं ज़रूर आऊँगी और बुलाएंगे। विस साहब ने मेरे से प्रॉमिस लिए, बहुत सारे प्रॉमिसेस आपको बता ही दिए हैं। उसके अलावा एक प्रॉमिस ये है कि नैक जो हमने इनिशिएट किया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लाना है। और प्रोफेसर MM त्रिपाठी बैठे हैं, तो आई विल बी कमिंग बैक फॉर द सेम एनी टाइम यू इन्वाइट मी टू डू सो। My strength has been the women faculty here, who would come and make my life more colorful. We would enjoy things which women enjoy together.
So they would come to my room and we would have chats which are girlish chats and also work together. And the journey was so comfortable and wonderful. जब मुझे पता लगा कि मैं वाइस चांसलर हो गई तो बड़ी एक्साइटमेंट, बड़ी खुशी हुई अंदर से. पर लास्ट 3 दिन से मैं इतनी घबराहट में हूँ और इतनी एंग्जाइटी है मुझे कि इतनी कंफर्टेबल जोन में मैं यहाँ बैठी थी आप सबके बीच में, जहाँ इतना प्यार, और आज का फंक्शन इस बात का गवाह है कि आप लोगों ने मुझे कितना प्यार दिया और कितनी ब्लेसिंग्स दी. तो मैं इस एंग्जाइटी के साथ जा रही हूँ कि आई होप आई गेट द सेम अमाउंट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट इन माई न्यू इंस्टीट्यूशंस. Nevertheless, I can never forget the kind of love, affection, and wishes I've got from all of you. I hope you keep praying for me and pray for my success at the new institution. बहुत सारे लोगों का इंडिविजुअली मैं थैंक्स नहीं कर पाई हूँ. नरेंद्र जी, आपको मिलके मुझे सदा बहुत अच्छा लगता था और आपके लिए मेरी बहुत रिस्पेक्ट है आपके लिए. नरेंद्र जी जितने सख्त लगते हैं उतने ही डिसिप्लिन है. बच्चे उनसे घबराते हैं पर वो अपनी एक क्या कहते हैं मैच्योरिटी के साथ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हैंडल करते हैं. DTU इज़ वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर एज चीफ वार्डन एंड दी प्रॉक्टर बोथ. थैंक यू वेरी मच. एक बात, एक गाना है हिंदी का, ये ज़िंदगी के मेले कभी कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे. पर DTU के साथ ऐसा नहीं, यहाँ मेले चलते रहेंगे पर हर मेले में मैं नहीं रहूँगी, इस बात का दुख रहेगा. बट आप सबकी इतनी एश्योरेंस है तो खैर वो दुख थोड़ा सा कम रहेगा कि हम कहीं ना कहीं नज़र आएंगे. थैंक यू सो मच. At the outset, on behalf of Delhi Technological University, ma'am, I give you an assurance that wherever you go, our network would follow. Thank you once again. And I would like to bid heartfelt adieu to you, ma'am, with a message that टहनियों पे याद का एक सिलसिला रह जाएगा. टहनियों पे याद का एक सिलसिला रह जाएगा, लौट जाएंगे परिंदे, घोंसला रह जाएगा. आप भले ही बंद कर देना हमारी यादों का घर, कोई रोशनदान फिर भी अध खुला रह जाएगा. थैंक यू.